हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में अलंकार के बारे में देखने वाले हैं। अलंकार क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, इसके भेद क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो देखिए, अलंकार, सबसे पहले हम लोग अलंकार का अर्थ देख लेते हैं। अलंकार मतलब क्या होता है। देखिए, आप लोग अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए क्रीम पाउडर मेकअप करते हैं। उसी प्रकार कोई भी काव्य को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार का अर्थ देखिए, अलम जोड़ कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, काव्य का जो आभूषण होता है उसी को हम लोग अलंकार कहते हैं। आभूषण लगाने से बस जैसे लोग अच्छे दिखते हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। देखिए, अगला पॉइंट है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं। मुख्यतः यहाँ पर लिखा हुआ है दो भेद। पहला है अर्थालंकार, दूसरा है शब्दालंकार। अर्थालंकार, अगर कोई भी काव्य में हम लोग अर्थ में अलंकार लगा रहे हैं तो अर्थालंकार बोलेंगे, अर्थ के आधार पर। अगर कोई काव्य में शब्द में अलंकार लगा रहे हैं तो उसको शब्दालंकार बोलेंगे, शब्द के आधार पर अलंकार। शब्द का और एक तीसरा भेद भी होता है, उभयालंकार। लेकिन उभयालंकार किसी किसी बुक में आपको मिलेगा, किसी किसी बुक में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, शब्दालंकार का भी बहुत सारा टाइप है, बहुत सारा भेद है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा, फिर वक्रोति। अब देखिए, अर्थालंकार का भी बहुत सारा टाइप है। उपमा अर्थालंकार, फिर रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, फिर अतिशयोक्ति, फिर संदेह, विरोधाभास, फिर उपमेयोपमा, फिर भ्रांतिमान। और इसके आगे भी 26 मोर यानी कि 26 और है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है उसको डील करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, शब्दालंकार में हम लोग अनुप्रास देखेंगे, यमक देखेंगे और श्लेष देखेंगे। और यहाँ पर अर्थालंकार में उपमा देखेंगे, रूपक देखेंगे, उत्प्रेक्षा देखेंगे, मानवीकरण देखेंगे और अतिशयोक्ति देखेंगे। और बाकी जो है ये सब भी इम्पोर्टेंट है, बट उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट है बस उसी को इस वीडियो में मैं डील करने वाला हूँ। सबसे पहला देखिए, अर्थालंकार। अर्थ के आधार पर अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। सबसे पहला है उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक यानी कि स्लैश, इस तरीके से स्लैश देते हैं, इसको योजक कहते हैं। योजक आए वह शब्द सा सी से सरिस आए तो इसको हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। याद रखिएगा, सा सी से और सरिस से। ओके, ये स लिखा हुआ है, स। उसके बाद आगे देखिए, जैसे एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट जो बंद किया हुआ है यही है उपमा अलंकार। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, कर कमल सा कोमल है। यहाँ पर योजक चिन्ह आप लोगों को दिख रहा है, तो यही है उपमा अलंकार। फिर देखिए अगला, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से न आए तो इसको रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। फिर दूसरा है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह है, यहाँ पर भी योजक चिन्ह है, लेकिन सा सी से कहीं पर भी नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं रूपक अलंकार। फिर देखिए अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, ज्यों त्यों आदि आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे पहला उदाहरण देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ग। फिर दूसरा है, नेत्र मानो कमल है। तो इस तरीके से हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला, अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। फिर देखिए अगला है मानवीकरण अलंकार। जब प्रकृति चीजों में मानवीय भावनाओं के
होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे देखिए पहला उदाहरण, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, यहाँ पर मानवीय भावनाओं का यूज किया गया है। मुस्कुराई, कलियां क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। फिर अगला देखिए शब्दालंकार। शब्दालंकार में पहला देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जब वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब कोई भी वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर वर्ण का बात हो रहा है। ओके, वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जाए। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। पहला उदाहरण देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। दूसरा उदाहरण है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। जैसे यहाँ पर देखिए च च च, फिर यहाँ पर फिर से च कई बार आ चुका है। और यहाँ पर देखिए म बहुत बार आया है, तो यही है अनुप्रास अलंकार। और एक है जो आप लोग सुने होंगे, ये चंदा की चाची ने चांदनी चौक पे चटपटी चटनी चटाई, ऐसा कुछ बहुत सारा है। तो यहाँ पर च जो आ रहा है ये भी अनुप्रास अलंकार है। फिर देखिए नेक्स्ट, यमक अलंकार। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक। एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन अर्थ अलग अलग रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं यमक अलंकार। जैसे पहला उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, यहाँ पर देखिए घटा है, यहाँ पर भी घटा है। इस घटा का मतलब होता है बादल और इस घटा का मतलब होता है घटना, कम होना। फिर देखिए श्लेष अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसको बोलते हैं श्लेष अलंकार। जैसे देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोई मानस चून। यहाँ पर देखिए पानी का दो अर्थ है। पहला अर्थ है विनम्रता, दूसरा अर्थ है आभा और चमक। तो इस तरीके से इसको कहते हैं हम लोग श्लेष अलंकार। एक शब्द है लेकिन अर्थ अनेक है। तो यहाँ पर हम लोग अलंकार को कंप्लीट किए। और भी बहुत सारा इसका भेद है लेकिन वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर कवर नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।